अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हिंदी के लेसन नंबर पाठ तीसरा पढ़ेंगे। इसका नाम है अपनी प्रकृति। प्रकृति यानी माहौल। प्रकृति यानी माहौल, हमारा माहौल जो हमारा कुदरती है, जिसको हम अल्लाह ताला ने हमको दिया है, उसके बारे में ये सबक में बताया गया है। अब मैं पढ़ती हूँ और समझाती हूँ, ध्यान से देखो। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। ये सब बच्चों के नाम हैं। काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी। काव्या भी एक बच्ची का नाम है जो पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे बैठकर उनका खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। यानी ऊपर जब देखा तो पेड़ कैसा रहता, हरा भरा होता है ना, तो घनी यानी घनी उसकी छाया फैली हुई थी, छांव ऊपर से नजर आ रही थी। वो सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है, यानी कुदरत हमको क्या कुछ नहीं देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। यानी कुदरत हमको दे रही है तो एक हाथ लेते हैं, दूसरे हाथ हमको भी कुछ करना चाहिए। उसने सभी को बुलाया और उसने विचार बताया। क्या बताया विचार उसने? कि हमको भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे। बाल दिवस यानी बच्चों का दिन। कब होता है बच्चों का दिन, बताओ? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिन को बच्चों का दिन, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम। कब होता है ये? 14 नवंबर को। तो यह बच्चों ने तय किया कि हम उस दिन कुछ प्रकृति को देंगे। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। सबने क्या किया? सोनपरी को अपना विचार यानी अपनी जो सोचे थे उन्होंने, प्रकृति को भी कुछ हमको देना है, ये विचार उन्होंने सोनपरी को बताया। एक ये सोनपरी इसमें बताएगा जो ख्याली है, रियल में कोई परी वाली नहीं होती है। सोनपरी को बहुत सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। वो सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ। ये कैसा हो गया? यानी नेकी और पूछ पूछ किसको बोलते हैं? अच्छा काम है तो उसको हमको सोचना नहीं चाहिए, जल्दी से वो काम कर गुजरना चाहिए। दोस्तों, तुम तो कुछ प्रगति को देना चाहते हो, उसकी कल्पना करो। तुम जो भी कुछ अपने प्रगति को यानी माहौल को, हमारे इन्वायरमेंट को जो भी देना चाहते, कल्पना करना यानी सोचना, ख्यालों में उसको सोचना। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। यानी आप जैसे सोचेंगे मैं उसको वैसे ही बदल दूंगी, यानी वैसा कर दूंगी, परी ने कहा। फ्रेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। क्या किया उन्होंने? अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप लिया। आकाश यानी आसमान को उन्होंने अपने खिलौने देने का बनाया। तो जैसे ही उन्होंने सोचा तो सब खिलौने क्या बन गए? बादल। और पानी बरसने लगा। आपको पता है कि बारिश हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तो बादल बन गए तो बारिश होने लगी। तो ये एक फ़ायदा हुआ ना। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। पर्वत यानी पहाड़। पहाड़ को क्या देना चाहा? बच्चों को मिठाई पसंद होती है, लेकिन उन्होंने वो मिठाई किसको देना चाहा? पर्वत को। ये इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। वृक्ष यानी दरख्त, पेड़। जैसे ही उन्होंने अपनी मिठाई देने का सोचा तो परी ने उसको किस में बदल दिया? वृक्ष में बदल दिया। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। शर्मिष्ठा एक बच्ची का नाम है और कृष्णा, ये दोनों पृथ्वी यानी जमीन को
अपनी गुड़िया देना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह नदियाँ बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, परी ने उनकी चीज़ों को किस में बदल दिया, नदियाँ बना दिया, और पृथ्वी यानी ज़मीन पर नदियाँ बहने लगी। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियाँ देने का मन बनाया। ये दोनों ने क्या किया, अपनी चूड़ियाँ, जो चूड़ियाँ पहनते हैं, वो प्रकृति को देने का मन बनाया। तो देखो अब परी ने उसको किस में बदला, कुछ ही क्षणों में, यानी क्षण यानी कुछ ही लम्हों में सारी धरती हरी भरी हो गई। जैसे ही उन्होंने अपनी चूड़ियाँ दी, पूरी धरती यानी ज़मीन, दुनिया कैसी नजर आने लगी, हरी भरी, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। ऐसा लग रहा था जैसे धानी, हरी हरी ओढ़नी ओढ़ ली हो धरती ने, ज़मीन में। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए। दोनों ने क्या देना चाहे प्रकृति को, रंग पेटी यानी कलर का डब्बा। अपने जो आप पेंटिंग करते हो और ड्राइंग बनाते हो, उसको रंग पेटी कहते हैं हिंदी में, चाहिए। और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। जैसे उन्होंने रंग पेटी दी प्रकृति को, तो सारा आसमान किससे भर गया, टिमटिमाते तारे, यानी टिमटिमाना यानी चमकते हुए, झिलमिलाना, झिलमिलाते तारों में बदल गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिसने जो चाहा सोनपरी ने वो सब किया। जैसे दुल्हन को कैसे सजाया जाता है, ऐसी प्रकृति यानी माहौल, पूरा एनवायरनमेंट दुल्हन के जैसा सज गया था। सब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। जैसे सब अच्छा होता, आप देखोगे कि जहाँ हरा भरा होता है तो परिंदों को भी अच्छा लगता है। पंछी यानी परिंदे, मधुर सुर यानी मीठे आवाज में गाने लगे। कल कल झरनों में वातावरण में संगीत भर गया। झरने होते हैं, उसकी पानी की आवाज़ वो संगीत की तरह नजर आ रही है। मंद पवन बहने लगा। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। फूलों की वजह से हवा में कैसी खुशबू, मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे। जब उनको सब चीज़ मिल गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था प्रकृति को कुछ देना था, तो परी ने उनकी इच्छा, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। तो उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद देना मतलब शुक्रिया अदा करना, थैंक यू कहना। परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। तभी उसके प्राजक्ता के सर पर एक पका हुआ आम आकर टपक गया। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। प्राजक्ता जो सो रही थी, उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसे ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी अपने सपने में देखी थी। ये वो सपना देख रही थी। ऐसा रियल में होता है कि हम चाहते हैं वैसे फट से बदल जाता, नहीं होता है। वो सपना देख रही थी, लेकिन उसने देखा कि सब वैसे ही बदल गया है। वो भाव विभोर हो गई, यानी एकदम खुशी उसकी समाये नहीं गई, भाव विभोर हो गई वो। तो ये सबक से हमको क्या सबक मिलता है कि हमको प्रकृति यानी माहौल को हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब देना यानी परी की तरह तो हम नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हैं हम, माहौल को हम गंदा नहीं करेंगे, हवा को गंदी नहीं होने देंगे, पटाखे नहीं उड़ाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, फूलों को पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से हम प्रकृति